गाइस आप देख पा रहे होंगे कि ये टर्म 2 सिलेबस है आपका, ठीक है, और ये क्लास 9 का है। क्लास 9 का टर्म 2 सिलेबस है जो आपके जून के अंतिम सप्ताह तक में एग्ज़ाम जो है आपका लिया जाएगा, ठीक है। और बिना सिलेबस के आप तैयारी नहीं करेंगे, यही बेटर होगा। अगर आपको सिलेबस मालूम है तो आप आराम से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम तो है ही नहीं। तो पहले सिलेबस को समझ लीजिए, उसके बाद आपको तैयारी करना है, ठीक है। आप सोचिए कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, जितने भी सिलेबस आपको यहाँ पे बताया जाएगा उनका सारे क्वेश्चंस आंसर भी आपको यहीं पे कराया जाएगा। अगर आप इन सारे सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन आंसर को पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले हम हिंदी से देखेंगे। हिंदी में से आपका जो है चैप्टर, कौन सा चैप्टर से पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेगा पैसेज, के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। ये चैप्टर तो आपको करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा आपका मेरे बचपन के दिन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आएगा। तीसरा सवैया, ये भी आपको करना है क्योंकि ये सिलेबस में है तो आपका क्वेश्चन पूछेगा ही। चौथा है कैदी और कोकिला, ये कविता भी आपको करना पड़ेगा। पाँचवा है मैं गाय, ये भी सिलेबस में है, तो इस सारे क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी इस चैप्टर को भी करके चलिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। तो ये सब सब्जेक्ट को, यानी ये सब चैप्टर को आपको पूरी तरह से कवर करके चलना है। अगर आपके पास इतना अवेलेबल नहीं है, या फिर आप सोच रहे हैं नहीं है, तो चिंता ना करें, कल से आपको इसका क्वेश्चन जो है धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएगा सारे सब्जेक्ट का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पर है रीढ़ की हड्डी, ये से यहाँ से भी पूछा जाएगा। 8 पर माटी वाली, ये भी आपको पढ़ना है। और 9 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा पत्र लेखन। पत्र में से एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक, ये दोनों पत्र लेखन को आपको करना है। और 10 पर है निबंध लेखन, जैसे कि अपने विद्यालय के बारे में लिखो, या फिर आपका अनुशासन का क्या महत्व है उसके बारे में लिखना है। यह सारी चीज़ें यहाँ से आपको तैयारी करा दी जाएगी, यानी किस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जाएगा। 11 पर है संवाद लेखन, ये भी पूछा जाएगा। और 12 पर आपको दिया हुआ रहेगा अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। यहाँ से आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, आपको इन बातों को लेकर चलना है, ठीक है, कि आप किस तरह से आप अपना तैयारी करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम तो है ही नहीं। सिलेबस मालूम है तो आराम से कर लोगे, ठीक है। अब आगे इंग्लिश का भी देखते। इंग्लिश में आपका टर्म 2 के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे यहाँ फर्स्ट पर आपको दिख रहा है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है। ये आपको करना है क्वेश्चन आंसर, यहाँ से करना है, ठीक है। और मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहीं से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए तैयारी करा दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ से अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यहाँ से भी पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको करना ही पड़ेगा इस चैप्टर का। आगे है माय चाइल्डहुड, ये भी आपका सिलेबस में सेलेक्ट है, तो इसको भी करना पड़ेगा। और चौथा है नो मैन एयर फॉरेनर, यहाँ से भी आपको करना पड़ेगा। और आगे रिच फॉर द टॉप, ये भी आपको करना है। नो ऑन किलिंग अ ट्री, यहाँ भी करना है। और ये आपको भी करना है द बॉन्ड ऑफ लव, ये भी करना पड़ेगा। 8 नंबर पे यहाँ पर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये भी करना है। 9 में वेदरिंग द स्टॉर्म इन एयर समा, ये भी करना होगा। और 10 नंबर पर जैसे यहाँ पर दिया है द लिस्ट ऑफ लिव, यानी कि 10 जो है 10 चैप्टर आपको टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा, आपका टेक्स्ट बुक से। और जो बाकी बचा है यहाँ से, जैसे यहाँ पर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर को लिखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपको ना कम से कम नहीं, आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर से फ्री में आप नंबर कैसे स्कोर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा। और 12 नंबर आपको पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि आपको निबंध लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इम्पोर्टेंस टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये सब पूछा जाएगा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 13 नंबर में जैसे फैसिलिटी एंड डिस्कवरी पैसेज, यहाँ पर आपको पैसेज पूछा जाएगा 13 नंबर पर। यहाँ से पैसेज से भी आपको जो है 5 मार्क्स जो है पूछने वाला है, ठीक है। अब हम मैथ्स का देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, 8 चैप्टर अगर आपको याद होगा तो चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, ये आपको करना पड़ेगा। और 9 चैप्टर समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है इसको भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं करा है तो डोंट वरी, आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। और 3 नंबर, यानी कि यहाँ पर आपका जो है 10 चैप्टर से पूछा जाएगा वृत्त, यानी कि सर्कल्स, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। और 11 अध्याय का भी आपका सिलेबस में सेलेक्ट है, जो रचना यानी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है।
रचना करना पड़ेगा। और 12 अध्याय का यहाँ 5 नंबर पर जो इसको भी सेलेक्ट किया, यानी हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला, यहाँ से भी आपको करना पड़ेगा। और आगे है सांख्यिकी, यहाँ ये भी आपको करना पड़ेगा। और प्रायिकता यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। यानी मैथ्स में कितने चैप्टर उठाया है, मैथ्स में आपको 7 चैप्टर के देने होंगे, ठीक है। 7 अध्याय का आपका जो है मैथ्स टर्म 2 के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, यहीं पे आपको बता दिया जाएगा जितना आपका एग्जाम से संबंधित है, सारे क्वेश्चन से बताया जाएगा यहीं। साइंस यानी कि विज्ञान से आपको जो पूछा जाएगा, यहाँ से 6 चैप्टर कुल मिला के पूछा जाएगा, ठीक है। भौतिक यानी फिजिक्स से आपको 2 चैप्टर पूछा जाएगा, एक है कार्य तथा ऊर्जा, दूसरा है ध्वनि। ये तो आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक से हो गया। और रसायन से आपको पूछा जाएगा परमाणु एवं अणु, ये चैप्टर थ्योरी का है, क्योंकि आधा भाग तो हमने टर्म 1 में कवर कर लिए हैं। अब जो बाकी आधा भाग बचा है, यानी शेष भाग जितने भी बचा है, उसको अब टर्म 2 के लिए तैयारी करना पड़ेगा। और ये अगर आपने नहीं करा तो आपका नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा कट जाएगा। इसीलिए इन सिलेबस को करते हुए आप सारे क्वेश्चंस का तैयारी करते रहिए। और ये चैप्टर 4 का है परमाणु की संरचना, रसायन यानी कि केमिस्ट्री से आपको 2 चैप्टर और फिजिक्स से 2 चैप्टर, और यहाँ से बायोलॉजी से भी आपको 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। जीव विज्ञान से क्या क्या हम बीमार क्यों होते हैं, और प्राकृतिक संपदा, यहाँ से 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर और ये 2 चैप्टर, कुल मिला के आपको 6 चैप्टर का करना पड़ेगा साइंस से। और ये मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहीं से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के लिए तैयारी करवा दी जाएगी। सोशल साइंस का करना पड़ेगा, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। सोशल साइंस में से आपको 4 चैप्टर यानी 4 चीज़ों का करना पड़ेगा, कुल मिला के 8 चैप्टर, यानी 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, जो कुल मिला के सोशल साइंस कहा जाता है, ठीक है। और इसमें 8 चैप्टर का करने होंगे। जैसे हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इतिहास में 2 चैप्टर करने होंगे। कौन कौन से चैप्टर, नास्तिवाद और हिटलर, और यहाँ से वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये आपको करना है। हिस्ट्री से आपको 2 चैप्टर करने होंगे। उसके बाद आपका भूगोल यानी कि जियोग्राफी, यहाँ से भी आपको 2 चैप्टर करने होंगे। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये 2 चैप्टर यहाँ से करने होंगे। कुल मिला के इतिहास और भूगोल 4 चैप्टर हो गया। और नागरिक शास्त्र सिविक्स से आपको करना है 2 चैप्टर, जो चुनावी राजनीति है और एक लोकतांत्रिक अधिकार है। उसके बाद अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से भी आपको 2 चैप्टर करने होंगे। कौन कौन सा, निर्धनता, एक चुनौती, और भारत में खाद्य सुरक्षा, ये भी करना होगा। यानी कुल मिला के आपको 8 चैप्टर यहाँ से करना होगा सोशल साइंस से, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे अब आखिरी चैप्टर यानी कि आखिरी सब्जेक्ट जो आपका संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत में आपको यहाँ से क्या पूछा जाएगा टर्म 2 में, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर चतुर यानी चौथा अध्याय को आपको करना ही है। कल्पत्रु ये करना पड़ेगा। और 5वां का है सुक्ति मौक्तिकम, ये भी करना होगा। और 6 चैप्टर यानी कि 6 चैप्टर में क्या है, भ्रांतो बाला, ये भी करना पड़ेगा। और 9 चैप्टर सीधे यहाँ से 9 चैप्टर आपको करना है। 9 चैप्टर में सिक्ता सेतु, ये करना पड़ेगा। और यहाँ से आपका एकादश पाठ है, यानी कि 11 अध्याय का आपको करना है। पर्यावरणम, यहाँ से भी करना पड़ेगा। और अपठित गद्यांश यानी गद्यांश से प्रश्न आंसर करना है, ये भी आपको यहीं से तैयारी करवा दिया जाएगा। यानी किस तरह क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछता है, सारे क्वेश्चंस का करवा दिया जाएगा। और आगे यहाँ पे पत्र लेखनम, ये आएगा, पत्र लिखना पड़ेगा आपको। और पत्र आपका संस्कृत इतना ज़्यादा आसान है, पूछे मत, सारे आंसर उसी में छुपा हुआ रहता है। आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। और 8 चैप्टर यानी कि 8 नंबर पर क्या पूछा जाएगा, आपको एक चित्र दिया हुआ रहेगा, उसमें से अनुच्छेद लिखना होगा। चित्र दिया हुआ रहेगा और वहाँ से आपको क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चंस में से आंसर करने होंगे, ठीक है, जो 5-5 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर जितने भी सिलेबस है किस तरह करना है, और कितने समय है हमारे पास, कितने जल्दी हम कर सके वही बेटर होगा, ठीक है।